तो दोस्तों, प्रूनिंग की सीरीज़ में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। कटिंग कैसे करते हैं, प्रूनिंग कैसे करते हैं, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। जो आज का टॉपिक है वो है बनास्पति। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये वाले बनास्पति के सारे पौधे हैं। ये है आप देख सकते हो, पंजाब ब्यूटी लगी हुई है, पंजाब नेक्टर लगी हुई है, पंजाब नेक लगी हुई है, पंजाब गोल्ड लगी हुई है। तो आप देख सकते हो काफ़ी सारी वैरायटी लगी हुई है। लेकिन ये वैरायटियों की बात बाद में करेंगे। जो मेन टॉपिक है वो है अपना कटिंग के बारे में, इनकी कटिंग कैसे होती है। तो इस पर विशेष जानकारी डॉक्टर साहब देंगे। और आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने जो पिछले वाली वीडियो है, जो अपने आड़ू की जो वीडियो है, उस पर काफ़ी अच्छा प्यार दिया। तहे दिल से बहुत धन्यवाद आपका। जो मैं अभी खड़ा हूँ वो मैं खड़ा हूँ लाडवा में। जो इंडिया इजराइल तकनीक से जहाँ पे खेती करी जाती है वो है लाडवा के अंदर एक शोध केंद्र, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। ठीक, आप मेरे पीछे देख सकते हो नाशपाती है। इसकी जानकारी चलो लेते हैं डॉक्टर साहब से कि कैसे प्रूनिंग करी जाती है और क्या कुछ है इसका। अब आप देखो, नाशपाती में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है। जो आपकी ये बड है, छोटी बड दिख रही है जी, ये बड है, किसी भी ब्रांच में एक छोटी बड है। यही मैच्योर हो के ये आँख, ये आँख, ये आँख, ये आँख दिख रही, ये आँख, ये दिख रही है, मोटी आँख है जी, ठीक है। यही एक छोटी आँख मैच्योर होके इस तरह से बड़ी आँख बनाती है, ठीक है। लगभग ये आँख जब आपकी कहाँ गई, इस कंडीशन में आ जाती है, ये कंडीशन ये दिख रही है, ठीक है ना जी। जब आँख आपकी इस कंडीशन में आ जाती है, दिख रही है, टूट ही गई कि रह रही, हाँ ये वाली, यही छोटी आँख इस तरह से मैच्योर होके जब इस कंडीशन में आ जाती है तो वो फूल देना और फल देना स्टार्ट करती है, ठीक है। अब एक बार ये जो छोटी आपकी आँख है, जब ये 1.5 से 2 साल में मैच्योर हो जाएगी, इस कंडीशन में आ जाएगी। एक बार 1.5 से 2 साल में मैच्योर होने के बाद ये आपको अगले 8 साल तक क्या देगी, फल देगी। कितने साल तक, 8 साल तक, ठीक है। अब अगर आप क्या गलती कर दिए, मान लो एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, यहाँ आपका फल लगा हुआ है, ठीक है ना, ये आपका फल मान लिया आपने, इस पत्ते को क्या मान लिया, फल मान लिया। अगर आप ये फल तोड़ दिए, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। लेकिन अगर आपने खींच के ये आँख तोड़ ली तो मतलब आपने 6 से 8 साल का फ्रूट खत्म कर दिया, ठीक है। अब रही बात किसकी, प्रूनिंग की, कि हर साल प्रूनिंग क्या करनी है। आपको कट इसमें दिख रहे हैं, एक कट ये है, एक कट ये है, एक कट आपका ये है, एक कट आप ये आपकी अब ये ग्रोथ आई, एक कट ये रहा, एक आपकी सारी ये ग्रोथ है। अब हमने क्या करना है कि जो नई ग्रोथ आपकी 1 ईयर की मिल रही है उसको हमने 50% रिड्यूस करना है, ठीक है जी। अब ये जो आपकी ब्रांच है, अब इस साल ये बड़ी थी, इसको हम यहाँ से काट देंगे, ठीक है। अब काटने का मकसद क्या है, आगे वाली जो आपकी ब्रांच आपने जिसको इस बार आपने प्रूनिंग कट दिया, ये तो आगे के लिए क्या बनाएंगी, आंखें बनाएंगी, आगे के लिए इसमें प्रोडक्शन होना है। पीछे वाली हमको ब्रांच क्यों रखनी पड़ रही है, क्योंकि इसमें मैच्योर गांठें हैं, ठीक है। अगर आपने धोखे से यहाँ कट दे दिया जल्दीबाजी में तो ये ब्रांच 0, ठीक है जी। अब आप इसको देखने को इसमें आपको मिल रहा होगा इस ब्रांच में कि जो आंखें यहाँ पे बनी थी, मैच्योर हो गई थी नीचे वाली, यहाँ फल लगा था, दिख रहे हैं, और ठेकेदार हमारा आंख सही थी तोड़ के, आगे वाली तो ज़्यादा मैच्योर हुई नहीं थी लेकिन पिछली 2-3 मैच्योर हो गई थी, तो ठेकेदार आंख सहित फ्रूट ले गया। नाशपाती में जनरली हमेशा ये देखा जाता है, जो भी आपका बाबू गोसान नाशपाती और जितनी भी तरह की वैरायटी है, अगर आपका ठेकेदार इस आँख के सहित ही फ्रूट तोड़ के ले जा रहा है, हमारी उम्मीद है कि हर साल 10% प्रोडक्शन बढ़ेगा, हर साल 10 प्रोडक्शन कम होता चला जाता है। और ये गलती ठेकेदार करते ही करते हैं, क्योंकि जब सीजन चल जाता है तो वो ऐसे ऐसे नहीं तोड़ेंगे, ठीक है ना, वो सीधा लेंगे या तो डंडे से मारेंगे, नाक को तो डंडे से पीट देते हैं, और आपकी आँख आपकी डिस्टर्ब करते रहेंगे, ठीक है। तो एक बार आपका सारा ट्रेनिंग सिस्टम आपको दिखाया, मॉडिफाइड बन गया, ब्रांचेस आपने मेंटेन कर दी। अब क्या है, जितनी ब्रांच की हाइट आप कम रखोगे उतना ज़्यादा आँख एकदम मैच्योर होगी, ठीक है। अब आप एग्जाम्पल के लिए ये ब्रांच है, इसको तो आपने 50% काट दिया, तो ये जो बची हुई आँखें हैं
सिंपल सी बात है, पहले खाना 100 पे जा रहा था, अब खाना 50 में जा रहा है, तो आंखें जल्दी मैच्योर होंगी। ठीक है, बेस वाली जल्दी मैच्योर होती हैं, आगे वाली धीरे धीरे मैच्योर होती हैं। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें ये आता है कि इस तरह ही लंबी शाखाएं रखनी है क्या, साइड वाली ब्रांचेस को भी मेंटेन करना है क्या। अब यही एक जो ब्रांच है, ये ब्रांच जा रही है आपकी, इन्हीं ब्रांच में से आपको साइड से और भी ब्रांचेस निकलेंगी। अब इसमें तो आंखें आप मेंटेन कर ही रहे हो, लेकिन साइड की ब्रांचेस में आप क्या करो, 2-2, 4-4 आंखें छोड़ के ही उस शाखा को कट कर दो, तो साइड वाली शाखा में जल्दी आंख डेवलप हो जाएंगी, आगे वाली आगे के लिए मेंटेन रहेगी। ठीक है जी। अब एग्जांपल के लिए ये ब्रांच है, आगे तो हम मेंटेन कर ही रहे हैं, लेकिन ये साइड से जो ब्रांच निकली थी इसको हमने 50% कट कर दिया। तो अब इसमें 1-2 आंखें ही रह गई जो कि जल्दी मैच्योर होंगी और आपका प्रोडक्शन लेवल भी अच्छा होगा और क्वालिटी फ्रूट आएगा। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए अब ये पूरी ब्रांच है, अब हम क्या करते हैं, हमने 2 आंखें ये रखी, 2 आंखें इधर रख देंगे। अगर आपको अच्छी आंखें बनानी, अगर जो भाई कोई कलाकार है तो ठीक है कि जी हम तो आंखें बढ़िया बनाएंगे, पकड़िए जी थोड़ा इसको। ठीक है, अब आपने क्या किया, ये कट किया, ये आंखें बढ़िया 2 बन गई, मतलब जिसको पेशेंस है कि अच्छा प्रोडक्शन चाहिए, आंखें मेंटेन करनी है, ये 2 आंखें हो गई। अब यहाँ से कोई शाखा फूट गई मान लो लंबी, इसको भी 4 आंख छोड़ के काट दिया, फिर अब ये इतनी रह गई, फिर इसमें से निकली, फिर इसको यहाँ से काट दिया। ठीक है, तो अब इन सब में क्रॉप का लोड क्या, आंख का लोड क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो ये जल्दी से जल्दी मैच्योर होंगी। जो भी आपकी जो आंख है, मेन लीडर या मेन, हम किसी भी ब्रांच को मेन लीडर मान के चल लें, मान लो इसको लीडर मान के चलते हैं, तो मेन तने के पास जो सबसे नियरेस्ट आंख होगी उसमें प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होगा और क्वालिटी फ्रूट उसमें अच्छा बनेगा। ठीक है जी। सेम जो आपकी कटिंग है वो एप्पल में है, एक बार उसमें भी दिखाऊंगा कैसे काटते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों का ये है, इसी को हम बोलते हैं स्पर डेवलपमेंट। मल्टीपल ब्रांच, ठीक है ना, मल्टीपल ब्रांचेस, एक ब्रांच निकल गई, एक ही निकल गई, हाँ हाँ, तो बीच में डिस्टेंस कितनी रखे उसकी? ठीक है, ये कम से कम आपका 1.5 फीट का डिस्टेंस आपका हो, 2 ब्रांचेस अगर पैरेलल आपकी साइड में निकल रही। ठीक है, अब ये ब्रांच आपकी है, अब आगे देखिए कितनी पतली पतली होती चली जा रही है। ठीक है, एक इसमें एक नुकसान और हो जाता है, मान लो आपने कुछ नहीं काटा, ठीक है, तो खाना तो कहाँ जाएगा, पहले आगे टॉप पे। ठीक है, तो टॉप की आंखें क्या हो जाएंगी, एकदम मैच्योर हो जाएंगी, मोटी हो जाएंगी, तो यहाँ टॉप पे फ्रूट लगने लगेगा, बाकी सारा खाली हो जाएगा। अब ये जब टॉप पे लगेगा तो ये पूरी शाखा नीचे आनी स्टार्ट हो जाएगी और ये कोई भी डेवलप नहीं होगी। इसलिए अगर आपकी इनमें से कोई भी इस तरह से हमको साइड ब्रांचेस निकलती हैं तो उनको 2-2, 4-4 आंख छोड़ के हमको काट देना चाहिए, जिससे पूरी ब्रांच प्रोडक्टिव ब्रांच हो जाए और टॉप वाली ग्रोथ भी मेंटेन रहे। अब ये वाली जो ग्रोथ है आपकी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं ना, बढ़िया हो गई है। ठीक है, अब इसमें तो हम क्या करो 50% हटाई दो, क्योंकि ये बाकी मैच्योर हो गए शानदार। ठीक है, इस कट से ये 50% हमने उड़ा दिया, या जहां आपको लगे 6 से 8 आंखें बहुत अच्छी मैच्योर हो चुकी। ठीक है जी, जिससे ये बहुत जल्दी आपकी क्या आ जाएंगी, फ्रूटिंग में। अब एक सवाल होता है जी, नाशपाती का पौधा हम काटे ही ना तो क्या हो, आपको आंखें तो तब भी बनेंगी, लेकिन जिस हिसाब से हम आंखें चाहते हैं, जिस हिसाब से हम प्रोडक्शन चाहते हैं, उतनी अच्छी आंखें नहीं बनेगी। क्या होगा, आपकी शाखा बढ़ेगी, ऊपर की आंखें बन गई, नीचे की सारी डिस्टर्ब हो गई। तो चाहे आपका नाशपाती का पौधा 10 साल का हो जाए, अगर उसमें आंखें आपकी 3-4 साल वाली डेवलप हुई हैं तो प्रोडक्शन भी 3-4 साल वाला ही देगा। ये नहीं है कि मेरा पौधा 1 क्विंटल दे रहा तो आपका पौधा 1 क्विंटल हो। मैं जब जाके देखूंगा आपका पौधे की आंखें बिल्कुल जीरो, टॉप पे आंखें, कहीं साइड में आंखें एक आधी बन गई, प्रोडक्शन आ रहा कहीं इधर कहीं इधर, हर ब्रांच में आपको प्रोडक्टिव ब्रांच वो नहीं मिलेगी। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है, मान लो आपकी ये पूरी ब्रांच थी, अब ये ब्रांच भी क्या है, जब ये आंख का सबसे बड़ा रूप है, ये आंख का सबसे ये बड़ा रूप है, दिख रहा है आपको, ये जब यही छोटी आंख इस कंडीशन में आएगी जो आपको दिखाया था, फिर इधर आएगी, इधर आएगी, फिर इस तरह से आपको मैच्योर पूरी आंख बन जाएगी। ठीक है, अब ये आंख अभी जोर मार रही है, 6-7 साल पुरानी हो गई, लेकिन तब भी जोर मार रही है।
एक टाइम के बाद 6 से 7 साल के बाद ये ब्रांच बिल्कुल ड्राई हो जाएगी और इस तरह से आपको हार्ड ये आँख आपको देखने को मिलेगी। ये दिख रही है, ये हार्ड आँख है बिल्कुल, ठीक है। अब ये आँख ने क्या किया, ये बिल्कुल ड्राई आँख है। ये वैसे आँख आप तोड़ोगे तो ऐसे टूट जाएगी हाथ से, ये ड्राई आँख हो जाएगी, हाथ से नहीं टूटेगी। जब आपको ये लगने लगे इस पूरी ब्रांच में लगभग 80% ड्राई आँखें ही, ये शाखा सिर्फ अनाज ले रही है, खाना ले रही है, कोई काम की नहीं है, तो इस शाखा को भी हम नीचे से, हाँ ये ड्राई हो गई ना, ये भी सर, हाँ ये सब ड्राई हो गई, ये तो ख़त्म हो गई आँखें, देखो ना अंदर से खोखली होंगी ये ठीक है, अंदर से सारी खोखली ड्राई हो गई है, ठीक है। इस आँख का कुछ नहीं बनना, ये धीरे धीरे एकदम ड्राइनेस सूख गई है, ठीक है ना, हल्की फुल्की 10% होगी। अब ये चीज़ आपकी जब इस तरह से देख रहे, कभी कभी क्या होती है, आँखें जब पुरानी होने लगती है, दिख रही है आपको, ठीक है, ये आँखें जब पुराने होने लगती हैं, यही आँख आपको हरी डंडी फोड़ने का सोर्स है, यही आँख आपको फूल देने का सोर्स है। इसने आँख फोड़ दिया, इसने मरते मरते भी सोचा कुछ तो दे जाए, तो इसने आँख फोड़ दी, तो इसमें भी 2-4 आँखें रख के काट दो, लेकिन इसने तो दी, लेकिन ठेकेदार ने सारी आँखें नोच दी, ठीक है जी, क्लियर है ये। अब जब ये 80% आपकी, ये देखो ये सारी ड्राई हो गई, ये देखो अपने आप टूट रहे हैं, टूट रहे हैं, ये भी मोटी थी, ये भी आँख थी, ठीक है। अब ये आँख क्या हो गई आपकी, सारी खत्म हो गई, सूख गई, ठीक। जब 80% पूरी सूखने को हो जाए कि यार 10% है इस पूरे ब्रांच में प्रोडक्शन, तो इसको भी नीचे से कट कर देना है। काम वही करना है आड़ू जैसे, जब सारी हो जाए तो यहाँ एक ब्रांच इस साल, एक ब्रांच अगली साल, तो क्रॉप का लोड भी डिस्टर्ब ना हो, ब्रांच भी नई बनती रहे। अब ये आँख इसने देखो सारी खराब कर दी, ठीक है। इसका फ्रूट कौन से पाएगा वैसे इन ब्रांच में? बस ये रहेगी, ये है आँख पूरी है, उसमें आँख पूरी है, बस इस पे आएगा। जैसे क्या होता है, कुछ फ्रूट आता है, कुछ में नई ब्रांच छोड़ देता है। हाँ, अभी इसमें से कौन से नई ब्रांच छोड़ेगा, कौन सा? नहीं, इसमें जो डंडियाँ फोड़ने का काम है ना, डंडी फोड़ने वाली आपको ऐसे पहचान में नहीं आएगी, वो कैसे? ठीक है। वो जब आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, जब फुटाव आएगा तभी समझ में आता है, ओके, ठीक है। वो फूल दे सकती है कि आँख दे सकती है, उस पर निर्भर है। अभी ये फूल देगी, ये फूल देगी 100%, ये चांस है, अगर वो 2 से 2.5 साल मैच्योरिटी में बढ़िया आँख चली गई, इस साइज में हो जाए तो, ठीक है, इस साइज में हो जाए तो, ठीक है ना। आपके न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है। अब देखिए जैसे अगर प्योरली हम बात करें, अब जैसे ये देखिए इसमें ये थी, ठीक है, ये भी गांठ थी, ठीक है, इसने भी ये हरी ब्रांच फोड़ दी, तो हमने क्या किया, इस साल क्या करेंगे, इसको 50%, तो ये 3-4 आँखें मैच्योर हो जाएंगी, इसमें प्रोडक्शन आ जाएगा। प्रोडक्शन नेक्स्ट ईयर आएगा, हाँ नेक्स्ट ईयर। अभी तो ये मैच्योर ही नहीं हुई आँखें, ये मैच्योर है। एटलीस्ट ये आँख जो आपको दिख रही है, ये वाली, ये वाली, ठीक है, ये वाली। एक सिंपल सी आपकी पहचान है आँख मैच्योर कैसे होती है। उसके ऊपर आपको कोई रफ स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, पूरी मोटी आँख दिखेगी। ये दिख रहा है, चलो मैं तोड़ ही दूँ, अभी इतना ठेकेदार ने निपटाया है तो एक आदमी को, ठीक है। ये आँख है आपका बिल्कुल गोल दिखेगी, कोई फर टाइप स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, ठीक है, ये मैच्योर है। और अगर इस तरह से कोई ऊपर फर का स्ट्रक्चर दिखे, ठीक है, वैसे वो मैच्योर, हल्का सा ऐसे साइड से निकला, इट मीन्स वो अभी मैच्योर नहीं। आँख पूरी ऐसे मोटी सी दिखेगी और यूनिफॉर्म ग्रोथ दिखेगी गोल ऊपर की तरफ, इट मीन्स वो फ्रूटिंग में आने वाली, ठीक है। लेकिन टाइम के साथ जब रेगुलर आप देखते जाएंगे ना, तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी, ये फल देगी, ये डंडी फोड़ेगी, तो ये एक्सपीरियंस के साथ आएगा आपको सारा, ठीक है जी। इसमें कोई क्वेश्चन है? अब इसमें कैनोपी कैसी बनानी है आपको क्लियर है? ये हाँ, ऊपर का पूरा छत्ता बन गया। अब ये चीज़ जो है आपकी, ठीक है जी, अब ये चीज़ आपको हो रही ना, ये टॉप ग्रोथ जा रही है सीधी, ठीक है। अब ये सूट इतने नहीं रखने, ठीक है, इनको हमने क्या करना है, 2-3 आँख छोड़ के काट देने सबको, ठीक है। अब ये सीधे जा रहे हैं ना, ये तो हाइट लेंगे, तो हमने क्या करना है, सिंपल ऊपर जा रहा है, 2 आँख छोड़ के काट दो, 2 आँख छोड़ के काट दो। बेस से नहीं काटना कि हाइट कम करनी है, बेस से क्यों नहीं काटा बताओ? नंबर ऑफ ब्रांच नहीं आएगी फिर। ब्रांचेस तो हमने बनानी है, एक हमको क्या एडवांटेज होगा, इन बढ़ी हुई ब्रांचेस के भी 2-2 आँखें ले ली, ये तो मैच्योर हो जाएंगी, नई फुटान आ जाएगी, प्रोडक्शन भी आ जाएगा, हर साल ग्रोथ भी आई, हाइट भी रिड्यूस हो गई और प्रोडक्शन भी हमको आगे आगे लेते रहना, ठीक है। अब ये जो चीज़ है आपको दिख रही है, अब आपने फ्रूट ये तोड़ना है,
कभी कभी टेम्परेचर वेरिएशन के कारण ये आपका फ्लावर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये मैच्योर नहीं होगा। तो जब भी आपको फूल निकलता हुआ दिखाई दे सीजन के पहले, तो उसको आपने क्या करना है, हटा देना। ठीक है जी। अब देखिए इसमें कितनी बढ़िया सुंदर आंखें बन रखी, ये टॉप पे ही बन गई। एक ये है, एक इधर है, एक इधर है। एक ये आंख में से कितना ज़्यादा फुटाव आ गया, दिख रहा है ये। इस तरह की अगर आपको आंखें बन जाती है, फिर प्रोडक्शन एक्सीलेंट है। अब ये ब्रांच बढ़ रही है, इसको ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, इसको भी 2 आंखें छोड़ के काट देंगे, जिससे यहाँ से भी आंखें मैच्योर हो जाए। और कोई सवाल जी? तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको नाशपाती के बारे में जानकारी ये अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और एक लाइक ज़रूर करें। हमें भी उम्मीद लगी रहे कि हाँ आपको वीडियो अच्छी लग रही है। और यदि जानकारी अच्छी लगी है, कुछ आपको सीखने के मिला है, तो अपने सगे साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिले, ताकि गलत कटिंग ना हो और उनको नुकसान ना झेलना पड़े। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। फ्यूचर फार्मिंग में आपका हार्दिक स्वागत है तहे दिल से। जो आप इतना प्यार दे रहे हो ना, उसकी वजह से ही मैं अलग अलग जगह पे जाके आपके लिए इतनी इंफॉर्मेटिव जानकारी लेके आता हूँ। चलो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय। जय जवान जय किसान।